अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 3 ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के पौधों के अंदर ऑस्मोटिक हमआहंगी कैसे होती है ये डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। कि वाटर की मूवमेंट होती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन से। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? लेस सल्यूट कंसंट्रेशन। कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट्स की अमाउंट, साल्ट की अमाउंट जो है वो कम हो, कम गाढ़ा हो, पतला सोल्यूशन हो, वो हाइपोटोनिक कहलाता है, जिसमें पानी ज्यादा हो। टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? विद हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जो गाढ़ा सोल्यूशन हो। थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो है पतली मेम्ब्रेन से जो चीजों को गुजरने की इजाजत देती है। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के पानी जो है वो मूव करता है पतले सोल्यूशन से गाढ़े सोल्यूशन की तरफ, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ। तो इस मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। पौधे जो होते हैं उसको तीन तरह का जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड होता है। वाटर और साल्ट्स, कुछ को ज्यादा होता है, कुछ को कम होता है। तो इसकी बेस पे पौधों के तीन मेजर ग्रुप बनाए गए हैं। पहले है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। तो ये इन दो अल्फाज का मजमूआ है हाइड्रोफाइट्स। और प्लांट विच लिव कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। ऐसे पौधे जो मुकम्मल तौर पर या जुजवी तौर पर पानी के अंदर डूबे हुए हों, उसको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। फिर उसके बाद इसकी आप हेडिंग दोगे प्रॉब्लम्स। इनको मसला क्या होता है, इनको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है? इनको ये है कि इनको पानी की शॉर्टेज का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। इनके पास पानी जो है अजाफी होता है, बल्कि पानी इनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा चला जाता है। इनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, अजाफी पानी होता है इनके पास। तो फिर इनके पास क्या मैकेनिज्म है उस एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से रिमूव करने के लिए? यह हेडिंग दोगे अब, मैकेनिज्म या इसकी जगह अडाप्टेशन। इसकी अडाप्टेशन क्या है? हाइड्रोफाइट्स है ब्रॉड लीव्स। इनके पत्ते चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर स्टोमेटा के नंबर भी ज्यादा आते हैं। स्टोमेटा ज्यादा होती है, जो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इनके पानी से, इनकी बॉडी से इजाफी पानी जो है वो एवेपोरेट कर जाएगा। और ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मदद करते हैं इसको वाटर को रेगुलेट करने के लिए। फिर इसके बाद हेडिंग एग्जांपल की, इसके अंदर आते हैं वाटर लिली, कंवल के पौधे। वाटर लिली जो होते हैं ये हाइड्रोफाइट्स पानी के अंदर होते हैं और इनके अंदर स्टोमेटा, इनके लीफ ज्यादा बड़े होते हैं। जिस तरह यहाँ पर डायग्राम में देखें आप, ये ब्रॉड लीफ है, ये थिन लीफ है। ब्रॉड लीफ के ऊपर क्रोमोसोम के नंबर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक यूनिट एरिया के अंदर, मिलीमीटर एरिया के अंदर 8 क्रोमोसोम स्टोमेटा मौजूद है। स्टोमेटा ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, तो पानी बॉडी से जाया हो जाएगा, जो अजाफी पानी इनकी बॉडी के अंदर है। और जबकि इस साथ वाले लीव्स में देखें, 1 मिलीमीटर यूनिट एरिया के अंदर रैंडमली जो लिया गया था, उसके अंदर कहीं भी वो मौजूद ही नहीं है, स्टोमेटा मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह जो है ये अपने स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स लेकर आते हैं और वाटर को रेगुलेट करते हैं। फिर है जीरोफाइट्स। जीरो कहते हैं ड्राई, फाइट्स प्लांट। ऐसे पौधे जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं जीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो इनके पास, इनको प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है कि इनको पानी की कमी रहती है। तो फिर इनके अंदर अडाप्टेशंस क्या आती हैं, क्या चेंजिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे कम पानी वाले इलाके में रह पाते हैं। इनके लीफ जो होते हैं थिक होते हैं, मोटे होते हैं। जिस तरह कैक्टस स्पीशीज है, एलोवेरा के पत्ते हैं, वैक्सी होते हैं। वैक्सी उसमें गुदा सा होता है, वाटरी मटेरियल होता है, और उसके ऊपर क्यूटिकल होती है। और फिर इसके अलावा जो एपिडर्मस, इनका ऊपर वाली लेयर्स होती है, उसके ऊपर क्यूटिकल होती है, जिससे क्या होता है पानी का लॉस या ट्रांसपिरेशन कम होती है। और फिर इसके अलावा इनके अंदर स्टोमेटा के नंबर भी कम होते हैं और इनका लीफ जो है हाइड्रोफाइट्स की निस्बत शॉर्ट होते हैं, ज्यादा ब्रॉड चौड़े नहीं होते। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या मैकेनिज्म है, इनके अंदर जो रूट्स होती हैं वो डीप होती हैं, ज्यादा जमीन के अंदर गड़ी हुई होती हैं और ज्यादा बड़ी होती हैं, ताकि दूर दूर से वाटर को अब्जॉर्ब कर सके। हाइड्रोफाइट्स में ऐसा नहीं होता। और फिर इसके अलावा इनके अंदर जो जीरोफाइट्स है, स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, और उनके अंदर जो है इजाफी पानी स्टोर हो सकता है। वो स्टोरेज हाउस होते हैं, और जिससे क्या होते हैं वेट और जूसी हो जाते हैं। उन स्ट्रक्चर को कहते हैं सैकुलेंट ऑर्गन्स। ठीक है, जब कभी बारिश होती है, पानी ज्यादा होता है, तो ये सैकुलेंट ऑर्गन्स के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं
और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से जो है ज़रूरत के मुताबिक पानी को यूज़ करते रहते हैं। इसकी एग्जांपल है कैक्टी, सिंगुलर कैक्टस, और ये इसकी कॉमन एग्जांपल में से है। ठीक है, यहाँ पर देखें एक सेल है, सेल के अंदर ये वाइट कलर में आपको नजर आ रहा है, ये एक सैकुलेंट ऑर्गन्स है। ठीक है, और इसके अंदर जो है पौधे पानी को स्टोर कर लेते हैं। मुख्तलिफ सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो है सैकुलेंट होते हैं। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलो कहते हैं साल्टी, फाइट्स पौधे, ऐसे पौधे जो सी वाटर के अंदर साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हों वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स। ये इसकी डेफिनेशन। फिर इसके बाद प्रॉब्लम्स कि इनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या होता है कि साल्ट जो है इनकी बॉडी के अंदर एक्टिवली मूव करता रहता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और फिर उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है इन्हें कि वाटर जो है इनकी बॉडी सेल से बाहर मूव करता रहता है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। और फिर इसके बाद अडाप्टेशंस। क्या होता है कि जब साल्ट वाटर इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, ग्राफिकली हम इस चीज को देख लेते हैं कि क्या मैकेनिज्म होता है इन पौधों के अंदर। क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में साल्ट काफी ज्यादा होते हैं। जब ये साल्ट पौधे के सेल के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये प्लांट सेल क्या करते हैं, इस साल्ट को वैक्यूल के अंदर दाखिल कर लेते हैं, वैक्यूल के अंदर भेजते रहते हैं। ठीक है, ये साल्ट सारे दाखिल हो जाते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, वहां पर जमा हो जाते हैं। फिर साइटोप्लाज्म से ये साल्ट वैक्यूल में चले जाते हैं और वैक्यूल का जो सोल्यूशन होता है सुपर कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट के सेल का एनवायरनमेंट भी हाइपरटोनिक हो जाता है जिस तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है। तो दोनों एनवायरनमेंट सेम हो जाते हैं तो फिर वाटर जो है प्लांट के सेल से बाहर नहीं जाता और बाहर से साल्ट जो है वो प्लांट के सेल के अंदर नहीं आते। इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में काफी जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होने होते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना होता है, केमिकल रिएक्शन होने होते हैं। अगर साल्ट इसमें आता है तो साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, उसके अंदर वो प्रोसेस हो नहीं पाते प्रॉपरली। और वैक्यूल के अंदर एज सच कोई प्रोसेस नहीं होने होते, तो फिर पौधे क्या करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इन साल्ट को भेज देते हैं वैक्यूल के अंदर और इस तरह जो है वो सेल नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर लेता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस तरह जो हेलोफाइट्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट को होम्योस्टेटिक बनाते हैं। और इसकी एग्जांपल है ग्रासेस वगैरह, सी ग्रासेस। अल्लाह हाफिज़।